यमन से हूती उग्रवादी समूह द्वारा छोड़े गए एक ड्रोन ने इजराइल के दक्षिणी हवाई अड्डे पर हमला किया, जिससे दक्षिणी इजराइल का हवाई क्षेत्र बंद हो गया और उड़ानें रुक गईं। इजरायली सेना ने रविवार को यह जानकारी दी। इजराइल ने कहा कि हूतियों ने कई ड्रोन लॉन्च किए, जिनमें से कुछ को इजराइल के बाहर ही रोक दिया गया। इजराइल हवाई अड्डा प्राधिकरण के अनुसार कम से कम एक ड्रोन दक्षिणी इजराइल शहर एलात के पास रेमन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के यात्री हॉल से टकरा। हूती ने कई बार इजराइल के डिफेंस सिस्टम को गच्चा देकर मिसाइली हमले भी किए। हमले के बाद हवाई अड्डे के कुछ घंटों के बंद किए जाने की खबर थी और इसके बाद वहां आने जाने वाले विमानों को अन्य शहरों तक डाइवर्ट करना पड़ा। गजा और इजरायली हमले के विरोध में नवंबर 2023 से हूती संगठन इजराइल और इजरायली संपत्तियों पर हमले कर रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने रविवार को इजराइल के एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किया। इजराइल की सेना ने कहा कि हूतियों की ओर से दागा गया एक ड्रोन देश की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली को भेदते हुए देश के दक्षिणी हवाई अड्डे पर गिरा। इस हमले में हवाई अड्डे की खिड़कियों के शीशे उड़ गए। इससे एक व्यक्ति घायल भी हुआ और कुछ समय के लिए जो वाणिज्यिक हवाई क्षेत्र था उसे बंद करना पड़ा। इजराइल का कहना यह है कि ड्रोन रेमन हवाई अड्डे तक पहुंचा, लेकिन इससे सीमित नुकसान हुआ। हमले के कुछ घंटों में उड़ानें फिर से शुरू कर दी गईं। इजरायली सेना ने कहा कि ड्रोन हमले से पहले कोई चेतावनी सायरन नहीं बजाया गया था। घटना के बाद ये जांच की जा रही है कि ड्रोन को पहचानने में नाकामी कैसे हुई, बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम कैसे फेल हो गया। हूतियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह ड्रोन अटैक यमन की हूती विद्रोहियों के कब्जे वाली राजधानी सना पर इजरायली हमलों के बाद हुआ। इसमें हूती प्रधानमंत्री और दूसरे शीर्ष अधिकारी मारे गए। इस हमले के यमन और इजराइल के बीच करीब 2 साल से जो चल रहा संघर्ष था वो और बढ़ जाने का अंदेशा पैदा हो गया। इजराइल ने कहा कि हूती विद्रोहियों ने रविवार को एक के बाद एक कई ड्रोन्स दागे। इनमें से अधिकतर को इजराइल के बाहर ही एयर डिफेंस के सिस्टम ने नष्ट कर दिया और एक ड्रोन इजराइल के दक्षिणी शहर इलाट के पास स्थित रेमन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच गया और टर्मिनल इमारत के पास जाकर गिरा। हूती विद्रोही ने साल मई में इजराइल के मुख्य हवाई अड्डे पर मिसाइल से हमला किया था और इससे 4 लोग घायल हुए थे। इसके बाद कई विमानन कंपनीज ने महीनों तक इजराइल के लिए अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया था और इसके बाद अब ड्रोन से इजराइल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। इजराइल के बचाव सेवा प्रमुख मैगन डेविड एडोम के अनुसार ड्रोन के छर्रे लगने से हवाई अड्डे पर एक व्यक्ति मामूली रूप से घायल हुआ। हूती मीडिया कार्यालय के उप प्रमुख नसरुद्दीन आमिर ने सोशल मीडिया पर इस हमले की सराहना करते हुए इसे एक अनोखा और उत्कृष्ट सैन्य अभियान बताया। उन्होंने लिखा कि दुश्मन के हवाई अड्डे असुरक्षित और विदेशियों को अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें छोड़ देना चाहिए। अन्य संवेदनशील ठिकानों पर भी हमले हो रहे हैं। रविवार का हमला यमन की विद्रोहियों के कब्जे वाली राजधानी सना पर इजराइल हमले के 2 हफ्ते बाद हुआ, जिसमें हूती सरकार के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्य मारे गए थे। प्रधानमंत्री अहमद अल रखवी ईरान समर्थित विद्रोहियों के खिलाफ इजराइल अमेरिकी अभियान में मारे गए सबसे वरिष्ठ हूती अधिकारी थे। अल रखवी की हत्या के बाद विद्रोहियों ने इजराइल के साथ यमन के तट से लगे लाल सागर के एक महत्वपूर्ण नौवहन मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर भी अपने हमले तेज करने की कसम खाई। अपने हालिया हमलों में विद्रोहियों ने रोजाना कुछ मामलों में तो दिन में कई बार प्रक्षेपास्त्र दागे और इजराइल पर मिसाइली हमलों में क्लस्टर हथियारों का भी इस्तेमाल शुरू किया गया। क्लस्टर हथियारों में छोटे विस्फोटक होते हैं जिन्हें रोकना काफी मुश्किल होता है, जिससे इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली को भेदने की संभावना और बढ़ गई। रेमन हवाई अड्डा 2019 में खुला और ये इजराइल के दक्षिणी सिरे पर स्थित एक रिसोर्ट शहर इलाट के लगभग 19 किलोमीटर दूर है। ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानें संचालित करता है। ये मध्य इजराइल में स्थित इजराइल के मुख्य हवाई अड्डे बेन गुरियन हवाई अड्डे से बहुत छोटा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार रात 7 सितंबर को हमास को अंतिम चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि इस फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह को गजा में बंधकों को रिहा करने के समझौते को किसी भी सूरत में स्वीकार करना होगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अधिक जानकारी दिए बिना कहा कि इजरायलियों ने मेरी शर्तें स्वीकार कर ली हैं, अब समय आ गया है कि हमास भी मान ले। मैंने हमास को न मानने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है और ये मेरी आखिरी चेतावनी है। दरअसल
ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। उनका कहना ये भी है कि अगली बार चेतावनी नहीं दूंगा। ट्रंप ने ये चेतावनी अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी की और इस पर उनके पोस्ट के तुरंत बाद जारी एक बयान में हमास ने कहा कि वो सीज़फायर समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से अमेरिकी पक्ष के कुछ विचारों के बाद तुरंत बातचीत की बेस पर बैठने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमले रोक पाना संभव नहीं हो पा रहा है। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।